Hello dear students, welcome to English class. So we are learning active voice and passive voice, and we have discussed some rules how you can change the sentence from active to passive in present tense and the past tense if the sentences are given in present form and the past form. But I think that only in one session of this chapter or topic is not enough for you to understand. So in today's video also we are going to discuss the same. I'm going to explain you more rules with more descriptions. Okay. So students, what we have learned that in active voice the subject is doer of the action, and in passive voice the subject is the receiver of the action. राइट किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. राइट ये हमने देखा था किस तरह से हमने इंटरचेंज किया था दोनों को, है ना. और एक और चीज़ हम कि जो हमारा नया ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बाय से ज्वाइन करते हैं जब हम एक्टिव को पैसिव से ज्वाइन करते हैं. लाइक एक सेंटेंस दिया गया था आपके बुक में, द हंटर शॉट द टाइगर. सो दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द सब्जेक्ट? हंटर इज द सब्जेक्ट, शॉट इज द वर्ब एंड टाइगर इज द ऑब्जेक्ट विच इज द रिसीवर. टाइगर सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कर रहा है. सो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में, राइट. जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे व्हाट वी विल राइट द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर. तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था इट बिकम्स द सब्जेक्ट, एंड जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, और हमने ऑब्जेक्ट को बाय से ज्वाइन किया. तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय से उसे ज्वाइन करेंगे. अब हमें जो समझना है एक्चुअल में वो है टेंसेस, कि टेंसेस किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे. हम यहीं पर कंफ्यूज होते हैं. हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज तो कर देते हैं और हम बाय भी यूज़ कर देते हैं, बट जो मिडिल पोर्शन है, जो हमारे वर्ब है या जो भी हमारा एक्शन है, हम उसमें नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा टेंस चेंज करना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज रूल्स. ओके, तो वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स दैट देर आर 12 टेंसेस, राइट. 3 मेन टेंस हैं, उनके 4 फॉर्म्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट क्लास में, है ना. तो उनमें से जो 8 टेंसेस होते हैं, ओनली 8 टेंसेस आर कैन बी चेंज और कैन बी ट्रांसफॉर्म, अदरवाइज रेस्ट 4 कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म. तो कौन कौन से नहीं चेंज होते? द टेंसेस लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आर नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस. ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते. रेस्ट जो टेंसेस हैं वो चेंज होते हैं. तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन कौन से टेंसेस हमें पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करने हैं. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये जो टेंसेस हैं ये चेंज नहीं होंगे. दैट इज द फर्स्ट रूल. ओके, सेकेंड रूल इज द सब्जेक्ट इज पुट इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज पुट इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट. ठीक है, तो जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. थर्ड रूल, द न्यू ऑब्जेक्ट विल बी जॉइंड बाय यूजिंग बाय. जो जनरली बाय इज यूज बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, तो जो नया ऑब्जेक्ट है उसके आगे आपको बाय यूज करना है ना. ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज, और वर्ब की हमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है. थर्ड फॉर्म कौन सी? जो हमने क्लास में लर्न की थी. सपोज हमारा वर्ब है राइट, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? रोट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न. सपोज द वर्ड इज सिंग, सो सिंग, सैंग, संग, तो हम संग यूज करेंगे. करेक्ट. तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी सेंटेंस में. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. करेक्ट. सो फर्स्ट जो 4 टेंसेस हैं कुछ जो मैंने आपको बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे. सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. जो न्यू
जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसके आगे हमें बाय प्लेस करना है, राइट, एंड वी हैव टू ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म है वो हमें यूज करनी है हमेशा। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हमारे टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, जस्ट लुक आउट। आप, दिस इज द फॉलोइंग चार्ट, यहाँ एक चार्ट दिया गया है, ये चार्ट आपको याद करना है। ओके, सो आपको देखना है कि इस चार्ट में कैसे चेंज होता है। आपका सेंटेंस अगर इस फॉर्म में है तो जब पैसिव में चेंज करोगे तो कैसे चेंज होगा, राइट? सो लेट्स सी। फर्स्ट, इफ योर सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, इट मीन्स अगर वर्ब में एस या ई एस है तो वो क्या चेंज होगा, इज एम आर लग जाएगा वर्ब के आगे। ओके, इफ योर सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, इट मीन्स अगर आपके सेंटेंस के वर्ब में एस या ई एस है तो वो चेंज हो जाएगा इज, एम और आर में, राइट? नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इफ इन अ सेंटेंस, अगर आपकी सेंटेंस में इज, एम, आर है पहले से, राइट, तो वो जब आप पैसिव में जब आप चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ओके, अगर एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस है, इफ योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर प्लस आई एन जी फॉर्म, राइट? तो जब हम पैसिव में उसे चेंज करेंगे, सो व्हाट वी विल राइट, वी विल यूज इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, लाइक हैज या हैव है वर्ब से पहले, सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन द पैसिव वॉइस, आप लिखोगे हैज बीन या फिर हैव बीन। अगर क्वेश्चन में हैव है तो आंसर में हैव बीन आ जाएगा। ओके, इफ देयर इज हैज देन हैज बीन, करेक्ट? नेक्स्ट वन, इफ योर सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट, अगर आपका सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में जब हमारा सेंटेंस होता है तो क्या होता है, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, राइट? सो या डिड यूज होता है, तो अगर डिड और सेकेंड फॉर्म है तो आप जब पैसिव में सेंटेंस को चेंज करोगे तो वर्ब से पहले आप वॉज और वर्ब यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट वन, इफ योर सेंटेंस इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर आपके सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, अगर आपके सेंटेंस में वॉज और वर है, तो जब आप आंसर में चेंज करोगे या पैसिव बनाओगे उसको, तो वॉज बीइंग और वर बीइंग, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया था, इज, एम, आर था, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, करेक्ट? इन द सेम वे यू हैव टू चेंज द सेंटेंस in the passive voice, that is was being or the were being, right? Next, if your sentence is in past perfect, अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, आपके सेंटेंस में हैड यूज किया गया है, तो आप पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो क्या होगा, इट वुड बी हैड बीन, राइट? नेक्स्ट वन, इफ योर सेंटेंस इज इन फ्यूचर सिंपल, अगर आपका सिंपल फ्यूचर में है सेंटेंस, दैट मीन्स अगर उसमें विल और शैल है, तो जब आप उसको चेंज करोगे, विल और शैल है, और अगर आप उसको चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, शैल बी एंड विल बी। क्लियर? नेक्स्ट वन, इफ योर सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट, दैट इज विल हैव और शैल हैव है, तो आप सेंटेंस पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tenses that you are going to change when you are changing active into passive, right? So इस तरह से आप जब भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, न्यू ऑब्जेक्ट के आगे आप बाय लिखोगे, और टेंसेस इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होंगे। इफ यू वांट टू मी, आई विल रिवाइज इट अगेन। ओके, सो इफ योर सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, आपके सेंटेंस में एस या ई एस लगा है वर्ब के अंदर, तो जब आप पैसिव में चेंज करोगे आपका सेंटेंस आप यूज करोगे इज, एम एंड आर व्हेन यू विल चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, राइट? एंड इफ योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, दैट इज, एम, आर है आपके सेंटेंस में, so when you are going to change it in passive, what you are going to write, you will write is being, am being, are being, right? Next, if your sentence is in present perfect, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज और
अगर आपके सेंटेंस में हैज़ और हैव है तो आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा हैज़ बीन एंड हैव बीन. करेक्ट. If your sentence is in simple past, means if a sentence is having did or second form, what you are going to write? You are going to use was and were, was or were, right? If your sentence is in past continuous, अगर आपका sentence past continuous में, आपके sentence में was और were है, तो आप क्या use करेंगे? Was being and were being, right? Next one, if your sentence is in past perfect, अगर आपके सेंटेंस में हैड है तो आपके आंसर पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट के आगे बाय लग जाएगा और आप उसमें सेंटेंस में लिखोगे हैड बीन. इफ योर सेंटेंस इज इन सिंपल फ्यूचर, विल और शैल है आपके सेंटेंस में तो आप क्या करोगे? विल बी और शैल बी. एंड इफ योर सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट, अगर आपके सेंटेंस में विल हैव है, शैल हैव है, तो आपके सेंटेंस में क्या हो जाएगा चेंज? विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ये रूल्स आपको याद करने हैं. जो भी आज मैंने टू चार्ट्स आपको दिखाए हैं, टू अलग अलग एक टू चार्ट मैंने दिखाया है, एक रूल आपको बताया है. सो ये आपको याद करने हैं ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करें या मैं सेंटेंसेस रीड आउट करूँ तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चेंजेस आ जाएं. आप किस तरह से एक्टिव को पैसिव में चेंज करोगे. सो वॉट यू हैव टू डू, लर्न दीज रूल्स स्टूडेंट्स. ये रूल्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं. जो चार्ट मैंने दिया है, मेक अ चार्ट इन योर नोटबुक एंड लर्न इट अगेन एंड अगेन. डेली 5 days यू विल लर्न. आपके बाय हार्ट हो जाएंगे और आप फिर बहुत इजीली एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे. ओके, सो read them, learn them, and we will meet in the next video. We will be discussing more sentences and exercises. Till then, stay home, stay safe, and thank you, students.